हाँ, बहुत अच्छा खाना मिलता है। चलो लिखे न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता है, ये मान के चलो, जैसे अगर हम न्यूक्लियस ऑफ एन एटम रिप्रेजेंटेड बाय एक्स जेड ए लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जेड उसका एटॉमिक नंबर जानते हो, यानी दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और ए इज मास नंबर, जिसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा, ए माइनस जेड, ये आपको पता है। ठीक है, ओके। तो ये जो है, अगर न्यूक्लियस को एक स्फेरिकल में लिया जाए, ठीक है, स्फेरिकल साइज का आर रेडियस का न्यूक्लियस है अगर, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स है। ठीक है, ऑब्वियस है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है, होना ही है, तो लॉ ऑफ नेचर, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल कर रहा है, तो ये न्यूक्लियस के स्टेबल होने का कोई सीन नहीं बनता जितना दिख रहा है। इसका मतलब कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होने चाहिए, तो एक नया काइंड ऑफ फोर्स यहां पढ़ेंगे हम लोग। इंट्रोडक्शन है तो ये बहुत बड़ा, बहुत वास्ट चीज है। ठीक है, वो नया काइंड हम लोग तीन तरह का फोर्स अब तक देखे हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जितना इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में फोर्स है सब कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इवन टेंशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, फ्रिक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बॉयंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विस्कस फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का इंटरेक्शन से अपीयर होता है। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, टेंशन का क्या नेचर है, ग्रेविटेशन की वजह से नहीं होता है टेंशन। ठीक है, ग्रेविटे, और एक ये एक टाइप, ये एक काइंड ऑफ फोर्स हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, मतलब अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लिखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो जितना टाइप का फोर्स दिख रहा है, फ्रिक्शन, टेंशन, नॉर्मल, बॉयंसी, ठीक है, सो ऑन, और ये क्यों अपीयर हो रहा है, ड्यू टू इंटरेक्शन अमॉन्ग चार्जेस, इंटरेक्शन अमॉन्ग चार्जेस, चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन से हो रहा है। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन अमॉन्ग मास, मास में इंटरेक्शन से, तो वेट वगैरह जो भी है। ठीक है, एक वीक फोर्सेस, ठीक है, वीक फोर्सेस, इसको भी एक तरह से बोल सकते हो, मतलब ये इंड्यूस्ड फोर्सेस है, इंड्यूस्ड होता है तब अपीयर होता है, और चार्ज का ही इसमें रोल है, मेनली चार्ज का ही रोल है। ठीक है, एक ड्यू टू इंडक्शन टाइप को बोल सकते। ठीक है, जैसे दो डायपोल डायपोल के बीच का इंटरेक्शन। ठीक है, ओके, दो डायपोल है, एक एक दूसरे को इंड्यूस कर रहा है, तो उससे इंटरेक्शन। तो इसका एक एग्जांपल आप लोग वंडरवॉल फोर्स केमिस्ट्री वगैरह में देखे होंगे। ठीक है, ये ड्यू टू इंडक्शन टाइप का हो गया, ये एक एक एग्जांपल है वंडरवॉल फोर्स, बहुत स्मॉल फोर्स है वंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, ओके, वंडरवॉल फोर्स दो डायपोल के बीच का डिस्टेंस है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू 1/डिस्टेंस पावर 7 होता है, बहुत। ठीक है, दो डायपोल के बीच का
आपस का डिस्टेंस जो है, ठीक है, इंड्यूस्ड डायपोल, दो इंड्यूस्ड डायपोल के बीच में, ये उसको इंड्यूस किया, वो इसको इंड्यूस किया, दो डायपोल डायपोल में फिक्स डायपोल, उसका इंट्रैक्शन चार्ज वाला हो गया ये, ठीक है, लेकिन इंड्यूस की वजह से जो हो रहा है तो वो वीक फोर्सेस। इसका भी कुछ आइडिया केमिस्ट्री में तो है ही, 11th 12th में। एक फोर्सेस और है, यही 4 काइंड ऑफ फोर्स एग्जिस्ट करता है, न्यूक्लियर फोर्सेस। ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है। और ये क्यों एराइज होता है? ये न्यूक्लियस का जो अंदर का और भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी और भी माइन्यूट पार्टिकल्स जो है वो जिससे बना है, वहां से एराइज होता है, ठीक है। तो वो सब चीज अभी जेई के लेवल में नहीं है, बस उसका एक, ठीक है, क्वालिटेटिव पिक्चर समझना है कि न्यूक्लियर फोर्सेस है, ये अट्रैक्टिव होता है, और ये अपीयर होता है, appears when distance between particles is in order of Fermi meter, FM, that is Fermi, मतलब 1 फर्मी मीटर कितना होता है बताओ? 10 to the power 10 to the -15। इतना नजदीक जब आए तब ये फोर्स अपीयर होता है। इसलिए हम लोग डे टू डे लाइफ फिजिक्स में ये चीज नहीं पढ़ते, न्यूक्लियर फिजिक्स में इसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये अट्रैक्टिव है, मतलब अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन में अट्रैक्शन हो जाएगा, न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, सब में अट्रैक्शन, ठीक है, ओके। ये कहलाएगा न्यूक्लियर फोर्स। तो ये न्यूक्लियस जो है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन था, जिससे बस्ट करने का सिनेरियो था, और अट्रैक्शन से कॉन्ट्रैक्ट करने का सिनेरियो, इससे एक मिला के एक बैलेंस बना रहता है, ठीक है। मतलब ड्यू टू दीज टू फोर्सेस अ स्टेबल न्यूक्लियस, ठीक है, हैज a fixed radius, r that is proportional to mass number power 1/3। एक स्टेबल न्यूक्लियस का जो है, ठीक है, ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है फॉर स्टेबल न्यूक्लियस जो है, ठीक है, ऑलमोस्ट 1.6 रहना चाहिए, तब वो स्टेबिलिटी सबसे मोस्ट स्टेबल स्टेट। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो जो है ऑलमोस्ट 1.6 रहे तो सबसे स्टेबल न्यूक्लियस है, ठीक है। और स्टेबल न्यूक्लियस है, उसमें रेडियस जो है प्रोपोर्शनल टू मास नंबर पावर 1/3, ठीक है, ओके। अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या होता है? ऑब्वियस वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है मूव टुवर्ड्स स्टेबल न्यूक्लियस, ठीक है, बाय रेडियो एक्टिव डीके, और वेरियस न्यूक्लियर रिएक्शंस। जैसे अल्फा डीके, बीटा डीके, बीटा में 2 डीके होता है, बीटा प्लस बीटा माइनस, वो हम लोग देखेंगे, गामा डीके। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो न्यूट्रॉन अधिक है तो वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन कम है तो वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। इसलिए कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जब अनस्टेबल न्यूक्लियस न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की तरफ जाता है
तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम कंजर्व नहीं करते या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कंजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन हो सकता है न्यूट्रॉन में बदल जाए, न्यूट्रॉन हो सकता है प्रोटॉन में बदल जाए, लेकिन मास नंबर क्या होगा, कंजर्व रहेगा। दैट्स व्हाई in a nuclear reaction, mass number is always conserved. हम लोग ये देखेंगे, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, ठीक है, ओके, ठीक है। अभी मास क्या मास नंबर और चार्ज को ही मानो कंजर्व का, ठीक है। बाकी एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होता है, वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो न्यूक्लियस के अंदर का वो है, ठीक है। तो वो सब चीज काफी मतलब डिटेल चीज है, वो इस लेवल में नहीं है, उसको बताएंगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा उसमें अभी के हिसाब से, ठीक है, क्लियर है। तो ये कहानी है न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, इसलिए मास नंबर कंजर्व करते हैं हम लोग। तो अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाता है ऐसे, ठीक है। तो अभी आपको एक चीज समझना है कि रेडियस जो है मास नंबर पावर 1/3 है। इस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं।